दारी दुमदुमला चौघडा सलईचा सूर नवा उत्तरेकडूनी आली मग अलगद थंड हवा सगळूया हळदीने रंगवूया तिजला सोनेरी शर्ये घेऊन जाईल सासरला मेरे संग भी बीतेंगे पल तेरे सुनहरे वादा ये रहा मेरा सब घर वालों से तेरे बाबुल का घर में छोड़ के चली ओ लाडून बे काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस शिवचा फोन. हॅलो, काय झालं? गौरी जी बाहर आइए ना. आत्ता? कोई सवाल नहीं, बस हम जो कह रहे हैं वो कीजिए आप. शिव, अरे आत्ता इतक्या रात्री हे बघ. आप बाहर आ रही हैं या फिर हम अंदर आ जाएं? नाही नाही नको, मी येते. मी खिडकीत येते. बाहेर नको, आता खूप रात्र झाली, कोणी बघेन. तू थांब, मी आले. छाने लगा मदहोशी का समा गाने लगा बादलों संग आसमां ये साजिशे मौसम की सारी या तेरे इश्क की खुमारी हो तुझे कैसे बताऊं गोरी ये जो परदेस मेरा देश हुआ रे ओ छाने लगा मदहोशी का समा. का नाही नाही, कोणी बघितलं तर. बूंदे छू के तुझे कहने लगी हाल मेरा मूंदे मूंदे अखियों में भी देखूं मैं चेहरा तेरा. देखा आपने? नहीं देखा. तो देखो, शिव भैया कैसे फिल्मी हीरो की तरह हर बात पे गौरी का पक्ष लेते हैं, हमेशा उसका साथ देते हैं. यहाँ तक कि वो तो अम्मा जी की भी परवाह नहीं करते, वो गौरी के लिए उनसे भी लड़ लेते हैं. और एक आप हैं, पूरे के पूरे पोंगा पंडित.
कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ, कहीं अम्मा जी ने सुन लिया तो? देखा 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 कैसे अम्मा जी का नाम लेते ही आपकी तो हालत ही खराब हो गई। और कहीं वो सामने आ गई तब तो आपके होश ही उड़ जाए। तो इतनी 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 सी हिम्मत नहीं है आपके अंदर बिल्कुल। हम तो पछता रहे हैं आपसे शादी करके। क्यों? पति चाहा था हमने, और मिला कौन? कौन मिला? अम्मा का लल्ला, वो भी डरपोक। डरपोक नहीं हम। हाँ, जानते हैं हम। ये गौरी बहू नहीं, दीमक है जो हमारे भरे पूरे घर को खोखला करने आई है। लेकिन हम भी चुपचाप बैठकर देखते नहीं रहेंगे। इससे पहले कि वो हमारे घर को बर्बाद करे और सरला पे उसका असर हो, उससे पहले हम उसकी मुंबई वापसी का इंतजाम करके रहेंगे। अरे शिव भैया, आप इतनी सुबह सुबह रसोई में क्या कर रहे हैं? भाभी हम तो गौरी जी के लिए चाय बना रहे थे। पर ये आपके कपड़े क्यों गीले हो रहे हैं? अब क्या करें शिव भैया, रात को ना रसोई में काम समेटते समेटते आधी रात हो गई, और फिर इस वजह से हमें सोने में भी बहुत देर हो जाती है। सच कहें तो हमारी तो नींद ही पूरी नहीं होती, और उसके बाद सुबह सुबह रसोई में आना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है। हाँ वो तो है। पर भाभी ये गीली साड़ी मतलब? अब आधी नींद में स्नान करेंगे तो गड़बड़ तो हो ही जाती है ना, इसलिए। अच्छा देखिए भाभी, जुकाम हो जाएगा आपको। जाइए पहले साड़ी बदल के आई, जाइए आप। नहीं नहीं भैया, हम ठीक है। वो क्या है ना कि अगर अम्मा जी आ गई और उन्होंने देख लिया कि हमने अभी तक चाय नहीं बनाई, वो हमें बहुत डांटेंगी। नहीं पड़ेगी, वो इसलिए क्योंकि हमने आपके और अम्मा दोनों के लिए चाय बनाई। हाय भैया, अब तो कितने अच्छे हैं। सच कहे तो हमारे ना बहुत अरमान थे आपकी शादी के। हमने सोचा था कि एक सुंदर सी देवरानी आएगी तो हमारा भी रुतबा बढ़ेगा, हम भी उस पर हुक्म चलाएंगे। पर क्या करें, गौरी तो रसोई में नहीं आ सकती। पर खैर जो भी है, आपके अंदर ये शादी के बाद बदलाव देखकर ना हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें लगता है कि हमारी भी हालत थोड़ी बहुत सुधर जाएगी। पर भाभी ये गलत है। मतलब अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आपको राम भैया को बताना चाहिए। वो बात करेंगे ना अम्मा से। आप कहें तो हम बात करें अम्मा से, बताएं उन्हें कि आप सुबह उठ नहीं पाती। नहीं नहीं बस भैया, आप ना अम्मा जी से कुछ मत कहिएगा। हमें ना कोई परेशानी नहीं है। हम बस अभी साड़ी बदल कर आते हैं। हाँ? अब समझ में आया कि भाभी के हाथ की चाय पीने लायक क्यों नहीं होती। बेचारी आधी नींद में चाय बनाती हैं। पता नहीं ये विश्राम कहाँ चला गया। विश्राम विश्राम। मुन्ना, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मा वो हम गौरी जी के लिए चाय बना रहे थे। अब गुलामी करोगे उसकी? बस बेटा, यही करना बाकी रह गया था, है ना? मजबूरी है अम्मा। वो क्या है कि आप ही ने गौरी जी को घर से बाहर रखा है, इसीलिए सब कुछ करना पड़ रहा है। वरना वो होती तो वही बनाती चाय। तुमसे तो बात ही करनी बेकार है। ये सरला सरला सरला। अम्मा अपने कमरे में वो साड़ी बदल के आ रही हैं। अच्छा, तो आज उसने फिर साड़ी भिगो दी। पता नहीं इसे कब अकल आएगी। हमारी तो तकदीर ही खराब है। एक बहू बेअकल और दूसरी इतनी चालाक
कि अपने पति को अपनी उंगलियों के इशारे पे नचा रही है। नाराज मत होइए अम्मा, देखिए आपका फायदा ही है इसमें, आपको अच्छी चाय पीने को मिलेगी, वरना भाभी के हाथ की चाय तो आपको पता ही है। हमें नहीं चाहिए। हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए मुन्ना कि गौरी की रसोई की चाय पीनी पड़े। सरला, कहाँ मर गई ये बेवकूफ सरला। चाय, जूस, अखबार, अरे राम, 345। अब ये माल 5000 रुपए। पूरे दिन बही खाते में सर घुसाए बैठे रहते हो, कभी फुर्सत मिले तो अपने आसपास भी देख लो। 780 रुपए की साड़ी पहनी हुई है, देख लिया, बहुत सुंदर दिख रही हो। सचमुच से? अरे नहीं, हम जानते हैं कि आप हमें कैसे देखते हैं, पर हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आपके भाई शिव की बात कर रहे हैं। शिव? क्या हुआ शिव को? अरे मतलब सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। फिर क्यों ताना बवाल कर रही हो? इतनी बड़ी आंखें लेकर भी देख नहीं पा रही हो कि इस वक्त हम हिसाब कर रहे हैं? हा? नहीं, हम आपको हिसाब करने नहीं देंगे। अरे आप अभी हमारी बात सुनेंगे। अच्छा कहो। क्या? अरे तुम्हें कुछ कहना था ना? क्या कहना है? अरे अभी तो तुमने कुछ कहा कि कहना था तुमको। अच्छा हाँ, कहो क्या। आप देखो और कुछ सीखो अपने छोटे भाई से। वो रसोई में चाय बना रहे हैं। किसके लिए? अरे गौरी के लिए। और किसके लिए? तो तुम्हारे लिए बना देंगे, कह दो। देखो रात में भी तुमने मुझे ये हिसाब नहीं करने दिया था, हा? अब भी तुम वही बात लेकर बैठी हो। क्या हो क्या गया है तुम्हें? जानते नहीं हो दुकान खोलने से पहले हिसाब करना जरूरी होता है भाई। रात में हिसाब, दिन में हिसाब, हिसाब हिसाब हिसाब, तंग आ गए हम हिसाब किताब से। हम ना आपकी पत्नी होने के बजाय अगर ये बही खाता होते ना तो अच्छा होता। तुम तो बुरा मान गई। हाँ, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? कहे नहीं तो क्या करें। आप ना पूरे दिन हमारे साथ नहीं, इन बही खातों के साथ रहते हैं। मतलब आपको ना हमसे नहीं, इनसे शादी करनी चाहिए थी। इनसे शादी क्यों नहीं की? हमारी जिंदगी क्यों खराब की? बहुत ज्यादा बोल रही हो सरला तुम। अपनी हद में रहो। और ये क्या अनाप शनाप बक रही थी तुम? नहीं अम्मा जी, हम तो बस। चुप। अब कहाँ चली? नहीं, वो हम तो बस अम्मा जी। झूठ बोलने की हमारे सामने कोशिश भी मत करना तुम, समझी? तुम्हारी नस नस से वाकिफ है हम, और ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। कल रात भी हमने तुम्हारी ऐसी फालतू बकवास सुनी थी। अम्मा जी हम तो बस तुम करो सरला, लगाम दो अपने आप को। और खबरदार, जो हमारे बेटे को परेशान किया तुमने। राम जी। अगर इसने तुम्हारे साथ बकवास की ना तो हमें बताना। इसका दिमाग तो हम ठिकाने लगाएंगे। जी अम्मा जी। जीते रहो बेटा। एक तुम ही हो जो अपनी अम्मा की कही हुई बात का मान रखते हो, वरना उस मुंबई वाली ने तो मुन्ना का दिमाग खराब करके रख दिया। पूरा का पूरा जोरू का गुलाम बना दिया है उसे। हाँ, लेकिन ये मुंबई के चाल चलन यहां ज्यादा दिन नहीं चलने वाले। तुम देखना, अकल ठिकाने लगा देंगे हम दोनों की। वैसे सच कहें, माताजी ने सर चढ़ाया। हाँ नहीं तो। और तुम खड़ी खड़ी मुंडी क्या हिला रही हो? फटाफट जाके हमारे लिए चाय बनाओ। माताजी की मदद करनी है हमें मंदिर जाके।
जी अम्मा जी, अभी करते हैं। बेवकूफ कहीं की। जी अम्मा जी। जाओ। जी अम्मा जी। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। प्रणाम दादी जी। त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात्। प्रणाम दादी जी। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतार्थ। अरे वाह गौरी जी। दादीजी असं काही न बोलता का निघून गेल्या? घाबरू नको, वो मंदिर जा रही हैं पूजा करने, इसीलिए किसी से बात नहीं करेंगे। पण का? म्हणजे मला कळलं नाही। तो हम बताते हैं ना, ये बरसों से दादी जी का नियम है। सबसे पहले स्नान ध्यान, फिर घर की पूजा, फिर मंदिर की पूजा, फिर लोगों से बातचीत और चाय। चलिए आप भी चाय पी लीजिए। नाही शिव, तरी मला वाटतं की दादीजी नाराज आहेत। पण कळत नाही मला, मतलब मैं कैसे मनाऊं उन्हें? मान जाएंगे गौरी जी, ज्यादा दिन तक हमसे नाराज नहीं रहेंगे। हमारा विश्वास रखिए, हम अपनी दादी जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। पण अम्मांचं काय? त्यांचा राग जाईल? कुछ चिंता ही नहीं। वाह क्या किस्मत है। हाँ, आराम से बैठ के व्यायाम कर रहे हैं, ना कोई चिंता है ना कोई फिक्र है। चिंता और फिक्र ना हो इसलिए ये कर रहे हैं नर्मदा जी। वैसे ये व्यायाम नहीं प्राणायाम है, और इसके करने से शरीर में खून नहीं ऑक्सीजन बढ़ती है। आइए बैठिए, आप भी हमारे साथ कीजिए। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि शांति से 2 घड़ी बैठे और प्राणायाम करें। वैसे ये अच्छा है कि आप प्राणायाम करके अपना खून बढ़ाते रहें और हम घर गृहस्थी की चिंता करके अपना खून जलाते रहें। तो किसने कहा है आपसे खून जलाने के लिए? मत जलाइए खून, थोड़ा सा समय निकालिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, अब कुछ ठीक नहीं होगा। और ये आज आपको हमारी इतनी चिंता कैसे हो गई? आज से पहले तो आपने कुछ नहीं कहा। हम तो हमेशा कहते हैं, आप हमें कुछ कहने का मौका कहाँ देती हैं। खैर, जब जागे तब सवेरा, है ना? तो आइए 2 घड़ी बैठिए शांति से और प्राणायाम कीजिए, मन को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। अब तुम मर के ही हमारे मन को सुकून मिलेगा। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? हाँ? क्या हुआ? देखिए, हम तो आपके भले के लिए कह रहे थे, हमें आपकी फिक्र है। छोड़िए, आपको हमारी कोई फिक्र नहीं है। अगर आपको हमारी फिक्र होती ना तो आप हमारे लिए बहुत कुछ करते। और हमें यूं आज आपको इस बात का एहसास नहीं दिलाना पड़ता कि हम भी इंसान हैं और हमें भी। और आपको भी? आपको भी क्या? रुक क्यों गई आप? कहिए, क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी अपने बेटे को देखकर कुछ सीख लिया कीजिए। 4 दिन नहीं हुए उसकी शादी हुए और देखिए अपनी पत्नी की कैसे जी हुजूरी कर रहा है। और एक आप हैं, जी हुजूरी तो छोड़िए,
आपके पास तो हमारे लिए समय ही नहीं है। तो ये बात है, अभी सुबह की चाय भी नहीं मिली और तोहमतें शुरू हो गई। वैसे क्या जी हुजूरी कर रहे हैं हमारे साहबजादे? यही जी हुजूरी कर रहे हैं आपके साहबजादे। सुबह की चाय बना रहे हैं गौरी के लिए। ऐसी बात है तो बस ठीक है, आज से हर सुबह की चाय हम बनाएंगे आपके लिए, ठीक है? बस आप ये नाराजगी छोड़ दीजिए। क्या है ना कि आप नाराज रहती ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा। ओ जौनपुर वाली, आज मंदिर नहीं आना? अरे का कमरे में ही घुसी रहोगी का? माता प्रसाद, अपनी बीवी के चरण दबाना छोड़ो। हो गया कल्याण। सुन लिया आपने? सुन लिया ना? यहाँ आपने हमारे लिए अच्छा कहा, वहां आपकी माताजी ने सुन लिया और हमें ताने भी सुना दिए। इससे पहले कि हमें 4 बातें सुनाए, हम जा रहे हैं। गौरी के अलावा इस घर में और भी लोग हैं हमारा सुख चैन छीनने वाले।